नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक अजीब बिल्ली की गजब की वाकया सुनाने जा रहा हूँ, जिसको जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह हैरान रह गया, आखिर एक बिल्ली इतनी समझदार कैसे हो जाती है। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी किए इस वाकया को शुरू कर लेते हैं। एक छोटे से गांव की यह कहानी है। उस गांव में एक स्त्री जिसका पति मर चुका था, वह अपने घर में रहती थी, लेकिन ससुराल वाले जब उसके पति की मृत्यु हो गई तो वह उसे अपने घर से खदेड़ने लगे, क्योंकि उस स्त्री के केवल दो बेटियां थीं और यदि बेटा होता तो घर में रख भी लेते, उनका वारिस होता। लेकिन बेटियों की वजह से वे नहीं चाहते कि इनकी जिम्मेदारी उठाएं, इसलिए वे ज़बरदस्ती अपनी बहू को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिए। बेचारी विधवा औरत जाती तो कहाँ जाती, वह अपने बच्चों को लिए अपने मायके चली आई। लेकिन मायके में भी अब पहले के जैसे उसकी आव भगत नहीं होती थी, उसको मान सम्मान नहीं मिलता था। मायके में जब तक माँ बाप का चलता है तब तक तो सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही भाइयों की शादी हो जाती है और भाभियाँ आ जाती हैं तो घर में तरह तरह के कलह कलेश उत्पन्न होने लगते हैं। और उसके साथ भी वैसा ही हो रहा था। बेचारी ससुराल से धक्के खाकर आई थी और अपने मायके में भी उसे तमाम तरह की ताने सुनने को मिलते थे, तमाम तरह की परेशानियां सहने को मिलती थी। उसकी भाभी कभी किसी काम में तो कभी किसी काम में, किसी न किसी काम में उलझाई रखती थी, और नहीं तो और समय समय पर अजीब अजीब ताने देती रहती थी कि हमारे घर को भी ये तबाह कर दिए, हम लोगों पे बोझ बन गई है। बेचारे बूढ़े माँ बाप यह सब देख के बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते थे, लेकिन करते भी तो क्या करते। अब उनके हाथ में कुछ नहीं था, उनके वश में कुछ नहीं था। वह घर उनके बेटे और बहू ही चला रहे थे। वह अपनी बेटी के इस दर्द को देख नहीं पा रहे थे। वह बार बार कोशिश करते कि कहीं एक अच्छा रिश्ता मिल जाए और उस बेटी की दूसरी शादी कर दी जाए, लेकिन बेटी दूसरी शादी के लिए राजी ही नहीं हो रही थी। एक दिन उसकी भाभी अपनी ननद को कुछ बाजार से सामान लाने के लिए भेज दिए। यह चाह रही थी कि रास्ते में एक गाड़ी से टक्कर लगी हुई बिल्ली उसे कराहते हुए दिखाई दी। वह बेचारी भागी भागी उस बिल्ली के पास गई और देखी तो उसके पैर में कुछ चोट आ गई थी और उसके पैर से कुछ खून बह रहे थे। वह उसे उठा ली और सामान लेकर आने के साथ उस बिल्ली को भी अपने घर लेती आई। बिल्ली को घर आता देख घर के सब लोग हैरान रह गए। उसकी भाभियां तो पहले ही चिल्लाने लगीं कि इसको क्या उठा लाई हो, एक तो खुद मुसीबत हो हम लोगों के सिर पे, अब एक और बिल्ली को ला दी हो। वो उन्हें समझा रही थी, बता रही थी कि जैसे इसके घाव भर जाते हैं यह पुनः उसको छोड़ दिया जाएगा, ये अपने घर चली जाएगी। लेकिन भाभियाँ कहाँ सुनने वाली थीं। जैसे तैसे लोगों की ताने बोली सुनकर भी उसने उस बिल्ली की मरहम पट्टी की, उसे खाना पीना खिलाया और धीरे धीरे उस बिल्ली का घाव भरने लगा। उसका भाई भी उसे बार बार बोलता रहता था कि तुम इन बिल्ली के चक्कर में मेरे हिस्से का भी दूध इसको पिला दे रही हो और मुझे दूध तक नहीं मिल रहा है। तुम इस बिल्ली को घटा दो, अपने घर से बाहर कर दो। लेकिन वह औरत बहुत ही नेक दिल की औरत थी। वह जानवरों पे बहुत ही ज़्यादा रहम करती थी, इसलिए उसने बिल्ली को अपने साथ ही रखा। लेकिन एक दिन एक ऐसा घटना घटा जिसकी वजह से इसकी ज़िंदगी फिर से तबाह हो गई। उस बिल्ली के साथ उसके भाई का छोटा सा लड़का छत पे खेल रहा था और इधर उधर खेलते कूदते के चक्कर में वह छत से गिर पड़ा और चारों तरफ शोर मच गया कि लड़का छत से गिर गया, छत से गिर गया। भागे भागे सारे लोग आए। लड़के को काफ़ी चोट लगी थी, उसकी पैर टूट गई थी। उसका भाई भी आया और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कहने लगा तुम्हारी और तुम्हारी बिल्ली की वजह से आज मेरा बेटा मरते मरते बचा है। तुम एक काम करो, अपनी बिल्ली को अभी के अभी घर से बाहर कर दो। अब तो उसकी भाभी को मानो जैसे मौका ही मिल गया हो। वह कहने लगी, बिल्ली को क्यों कह रहे हो जी, बिल्ली के साथ इनको भी घर से बाहर करो, क्योंकि इन सारी मुसीबतों का जड़ तो यही है, इन्हीं की वजह से सब कुछ परेशानियां आ रही हैं। वे सब चिल्लाने लगे, बोलने लगे। बेचारे बूढ़े माँ बाप करते भी तो क्या करते। वे लोग रोकने की कोशिश किए, लेकिन उनकी बातों को सुनने वाला कौन था। जैसे वह लड़की अपने ससुराल से धक्के खाकर आई थी, वैसे ही अब मायके वाले भी उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिए। बेचारी वह औरत अपनी दोनों बेटियों को लेकर घर से बाहर चली गई और चलते चलते वह काफ़ी दूर निकल गई। रास्ते में उसे एक ऐसा गांव मिला जहां वह लोगों से पूछने लगी
कि मेरे लायक कोई काम हो तो बता दो, मेरा घर द्वार नहीं है, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, मेरे पैर थक गए हैं और जाने का मन नहीं कर रहा। तो उस गांव वाले लोग बहुत ही ज़्यादा दयालु किस्म के थे। उन्होंने उसे कुछ खाने पीने के लिए दे दिया और एक घर में उसे काम भी मिल गया। वो लोग पढ़े लिखे लोग थे, अच्छे लोग थे। वे उन्हें अपने घर में रख दिए और उसे एक कोठरी दे दी कि अपने बीबी बच्चों को यहीं रख लो। अब वह औरत उन लोगों को खाना बनाकर खिलाती, उनके झाड़ू पोछे कर लेती और बदले में वो उसे खाना दे देते। खाकर आराम से अपने बच्चों को पालने लगी। ऐसे करके धीरे धीरे कुछ समय बीत गए। एक बार की बात है, जब उसके पति के दोस्त को पता चला कि उसका दोस्त नहीं रहा, वह भागा भागा उसके घर गया तो पता चला कि उसका दोस्त नहीं रहा और उसके बीवी बच्चे भी अपने मायके चले गए हैं। वह उनसे उसके मायके का पता लिया और भागा भागा मायके का पता करते हुए उसके मायके पहुंच गया। ये वही दोस्त था जिसके बुरे दिनों में इसका पति बहुत ही ज़्यादा मदद किया था, बहुत सारे रुपए पैसे दिए थे और कहे थे तुम अपना काम कर लो, तुम अपनी मेहनत मजदूरी से अपना बुरा वक्त दूर कर लो। और आज के दिन यह उसका दोस्त काफ़ी बड़ा रईस बन गया था, काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन बन गया था, लेकिन वह उसे जो पैसे लिए थे उसको लौटाए नहीं थे। इसलिए वह चाहता था कि वह उसके बीवी बच्चों को ये पैसे लौटा दें। वह उसके मायके भी गया। मायके जाकर उसने कुंडी ठकठकाई। बाहर से क्या बात है, वह उससे उसके पत्नी को बुलाने के लिए कहा। मायके वाले भी कहने लगे कि अभी कुछ दिन पहले वह हम लोगों का घर भी छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई है और वह अब इस घर में नहीं रहती है। बेचारा दोस्त बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया, परेशान हो गया, क्योंकि उसके ससुराल में भी वह नहीं मिली, मायके में भी नहीं मिली। अब उसे कहाँ ढूंढे, उसके कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। करे तो क्या करे बेचारा। वह बेचारा वहीं पर चुपचाप मायूस खड़ा हुआ था। तब तक अचानक वह बिल्ली, जिसको कि यह औरत पाली पोसी थी, उसके पैर ठीक हो गए थे, वह उधर से भागते हुई आकर इस आदमी के पैरों में लिपट गई और ऐसे लिपटी थी जैसे कि मानो वह बेजुबान जानवर कुछ न कुछ कहना चाहती हो। वह आदमी समझ गया कि यह कुछ न कुछ कहना चाहती है। फिर वह बिल्ली धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगी और यह उसके पीछे पीछे चलने लगा। चलते चलते वह बिल्ली उस दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई जहाँ यह औरत रहती थी। उसके पति के दोस्त ने दरवाज़ा खटखटाई तो भीतर से आवाज़ आई, कौन है? वह कहने लगा, मैं आपके पति का दोस्त हूँ और मैं आपसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। वह दरवाज़ा खोलकर इसे अंदर ले आई। अंदर जब वह आया तो कहने लगा, बहन, मेरा दोस्त बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग नेचर का था और आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने दोस्त की बदौलत हूँ और आज उसके परिवार पे इतनी बड़ी आफत आ पड़ी है और मैं बेचारा कुछ कर नहीं पाया, इसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं उस समय अपने मुल्क में नहीं था, मैं कहीं बाहर गया था और जैसे ही मुझे यह खबर मिली मैं भागा भागा आपके ससुराल गया, वहाँ से आपके मायके गया, कहीं आपका खबर नहीं मिल रहा था, लेकिन इस बिल्ली ने हमें आपके घर तक लेकर आया और इसने हमें वह रास्ता दिखा दिया जिससे कि आप मिल पाएँ। मेरे दोस्त ने मुझे कुछ पैसे दिए थे मेरे बिजनेस को खड़े करने के लिए और आज मैं उन पैसों को लौटाना चाहता हूँ और आपसे भी एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ। वह कहने लगी, भला इस अबला नारी से आपका कौन सा रिक्वेस्ट है, मैं आपका क्या मदद कर सकती हूँ? कहने लगा कि नहीं बहन, तुम ऐसी बात ना कहो, मेरा भी एक छोटा सा परिवार है और तुम मेरे परिवार का हिस्सा बनो, चल के मेरे साथ रहो। मेरी कोई बहन नहीं है और तुम मेरे घर में रहोगी, मेरी बहन बन के रहोगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा और बाकी मैं इन बेटियों को भी पढ़ा लिखा कर आगे पढ़ा सकूँगा। तुम एक काम करो बहन, तुम ये सब छोड़ दो, ये सब काम धंधे छोड़ दो और चलो मेरे घर रहो, कहीं किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। वह औरत मान गई और अपने पति के दोस्त के साथ उसके घर चली गई। घर पर भी उसके सब लोग बहुत ही अच्छे नेचर के थे, सब लोग उसे अपनी बहन के जैसे और बेटी के जैसे मानते थे। वह औरत को एक बार फिर से एक नया जन्म मिल गया था। इसलिए कहा जाता है मित्रों, कभी कभी जाने अनजाने में हम लोग कुछ ऐसे लोगों की मदद कर देते हैं जिसका कि हम लोगों को अंदाज़ा नहीं होता है, लेकिन
जब ये लोग मदद करते हैं, जब ये लोग वापस आपका सहायता करते हैं, तो सहायता कितनी बड़ी हो सकती है इसका अंदाज़ा लगा पाना बहुत ही मुश्किल है मित्रों। इसलिए यदि किसी का बुरा वक्त है तो उस समय उसका सहारा ज़रूर बनिए। भले अच्छे वक्त में उसके साथ ना रहिए, लेकिन बुरे वक्त में उसका सहारा बन जाइए। आपका ये सहारा ऊपर वाला देखता रहता है और वे आपको बहुत ही आगे बढ़ाते हैं, बहुत ही ऊपर ले जाते हैं, आपके घर में सुख शांति समृद्धि लाते हैं। इसलिए मित्रों, हमें ऐसे लोगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए जो यकीनन ज़रूरतमंद हैं और जिनको मदद की ज़रूरत है। हमें बेजुबान जानवरों को भी मदद करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ देखता रहता है और जो आप अच्छे कर्म करते हैं वह उसका फल ज़रूर देखता है। तो मित्रों, आज की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। फिर मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ।